नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉलिटिशियन से करा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जनता के नहीं बल्कि विधायकों के नेता हैं। दल बदल की राजनीति में डॉक्टरेट करने की बात कहने वाली ये महोदय रातों रात एक पार्टी की सरकार को दूसरी पार्टी की सरकार में बदल देने के लिए खासी चर्चा में रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सांसदों की खरीद फरोख्त करके नरसिम्हा राव सरकार को अभयदान दिलवाने में अपनी भूमिका के कारण इनकी गिनती प्रधानमंत्री के सिपह सालारों में की जाने लगी है। तो आइए मिलते हैं राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल से। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके भजन लाल राजनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम की परंपरा कायम करने वाला भी कहा जाता है। अपनी राजनीतिक बाजीगरी का कमाल दिखाते हुए भजन लाल न केवल हरियाणा की गद्दी हासिल करते रहे हैं, बल्कि समय समय पर पार्टी आला कमान के लिए संकट मोचन की भूमिका भी निभाते रहे हैं। नतीजतन इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाया है। हालांकि इंका की अंदरूनी उठापटक के कारण राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्हें ना चाहते हुए भी हरियाणा की गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन आज भजन लाल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खासम खास समझे जाते हैं। अक्टूबर 1930 को पश्चिम पाकिस्तान में पैदा हुए भजन लाल ने अपना पॉलिटिकल करियर विलेज लेवल से शुरू किया। हरियाणा के हिसार जिले के अपने गांव में राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के दौरान वे हिसार पंचायत समिति के चेयरमैन बन गए। सन 1968 के मिड टर्म इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर भजन लाल हरियाणा असेंबली में पहुंचे। 1970 में उन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया गया। 1972 में भजन लाल एक बार फिर आदमपुर से चुनाव जीते और बंसीलाल सरकार में मंत्री बन गए। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान बंसीलाल से उनका मनमुटाव हो गया और उन्होंने जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन कर ली। इसी पार्टी के टिकट पर उन्होंने 1977 का असेंबली इलेक्शन जीता और देवीलाल सरकार में मंत्री बना दिए गए। लेकिन 1979 में उन्होंने 46 विधायकों के साथ जनता पार्टी का विलय इंदिरा कांग्रेस में कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। 1982 के चुनाव जीतने के बाद 23 मई 1982 को वे दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें राज्यसभा में ले आए और केंद्र में पर्यावरण तथा वन मंत्री बना दिया। सन 1989 के जनरल इलेक्शन में भजन लाल फरीदाबाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते, लेकिन 16 जून 1991 को वे आदमपुर से चुनाव जीतकर फिर हरियाणा असेंबली में पहुंच गए और 23 जून 1991 को तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भजन लाल जी, जब आप बहावलपुर पाकिस्तान से रिफ्यूजी बन के आए थे इंडिया में, तो आपने कभी सोचा था कि आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचेंगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और जब पाकिस्तान से उतर के आए हम, तो आप जानते हैं बड़ा अजीब सा लगता था कि किस तरह से हम दोबारा से बसेंगे। और आने के बाद पंचायती राज का सिस्टम चालू हुआ, तो मैं 1952 में पहली बार गांव में मेंबर पंचायत बना। तो माँ बाप बड़े खुश हुए, माता पिता दोनों, कि हमारा बेटा गांव में मेंबर पंचायत बन गया। खुशी होगी बड़ी भारी। और उसके बाद में पंचायत समिति का चेयरमैन बना मैं। उसके बाद में 68 में एमएलए बना। और जब मैं चेयरमैन बना तो ज्वाइंट पंजाब था, सबसे ज़्यादा पंजाब में वोट लेके मैं चेयरमैन बना सारे पंजाब में। और एमएलए 68 में बना। उसके बाद 70 में मैं मंत्री बन गया। आदमपुर में जब आप सेटल हुए जी, तो आप सुना है कि साइकिल पे गांव-गांव कपड़ा बेचा करते थे और घी बेचा करते थे साइकिल पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आके कपड़े की दुकान की थी, ठीक बात है, और साइकिल पर तो मैंने कभी बेची नहीं है। और जब पाकिस्तान से उतर के आए थे, उस समय कारोबार तो कुछ करना था और कपड़े की दुकान
छोटा आदमी कर भी नहीं सकता। हालांकि फिर भी हमने कपड़े की दुकान की, फिर उसके बाद में घी का बिजनेस शुरू किया। आप ठीक कहते हैं। आप जाइए कभी, पंजाब तो दूर नहीं है, लुधियाना में आप यूँ पूछिए कि घी है आपके पास, वो कहेगा है। देसी घी की दुकान पर जाएंगे तो ये कहाँ का है? आदमपुर का है। किसका है? भजनलाल का है। इतना नाम चला है मेरा। देसी घी बेचने में जो भजनलाल का नाम था, जो साख थी, राजनीति में वो साख क्यों नहीं जम पा रही है? राजनीति में उससे ज़्यादा जम रही है, और यही कारण है कि सब लोग आज मेरा साथ देते हैं। आप जानते हैं 17 में मंत्री बना, 72 में दोबारा इलेक्शन हुआ, चौधरी देवीलाल मेरे मुकाबले में खड़े हुए। चौधरी देवीलाल को मैंने 11,500 वोट से हराया। आप बहुत बड़े लीडर अपने आप को कहते थे। चौधरी देवीलाल 11,500 से इनको हराया, मुख्यमंत्री बना 79 में। फिर 82 में चुनाव हुए, फिर 82 में बना। उसके बाद में 91 में फिर आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में आज 4.25 साल हो गए, फिर दोबारा हूँ। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना हरियाणा में आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है ये। हाईकमान का बड़ा आशीर्वाद है, चुने हुए नुमाइंदे मेरे साथ है, जनता का सहयोग है। जब इन पांचों का सहयोग मिल जाता है तो उस आदमी को फिर कौन हरा सकता है, हर कौन हटा सकता है। नहीं, हाईकमान का आशीर्वाद तो आपको इसलिए है कि हाईकमान को जब भी कोई धींगा मुश्ती या कोई लड़ाई करवानी होती तो भजनलाल जी को आगे कर देते हैं। सूरज कुंड सेशन था तो केएन सिंह और फौतेदार को खदेड़ के बाहर करने में भजनलाल जी का बहुत बड़ा रोल था। सीनियर मुख्यमंत्री होने के नाते से जब भी कोई पार्टी में क्राइसिस आए तो मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि उस क्राइसिस में जो भी मैं हाथ बटा सकूं, प्रधानमंत्री जी का भी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो मुझे करना चाहिए। अब सूरजकुंड अधिवेशन हमने किया, पहले आपके सामने है। कुछ भाइयों ने कोशिश की तारपीड़ो करने की, हमने उनको समझाया। वो लाठी या डंडा नहीं चलाया उन पे। लेकिन जब केएन सिंह भाषण दे रहे थे, मंच के सामने नारेबाजी कर रहे, तब तो आपने उनको धीरे धीरे धकेल के बाहर कर दिया था पंडाल के। धीरे धीरे हाथ जोड़ के ले गए एक तरफ। उनको धकेलने की बात नहीं है, बात करते करते कि आइए जरा बात करते हैं। वैसे अगर जरूरत पड़ती तो लठैतों का इंतजाम भी आपने किया? नहीं, लठैतों की जरूरत ही नहीं है। उसे इंतजाम था? नहीं, क्या जरूरत है उसकी। कांग्रेस में लोग कहते हैं जी कि उनके पास अकेले आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो साम दाम दंड भेद तीनों में माहिर है। देखिए, ये तो कहने वाला तो कहेंगे कुछ भी, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ करना भी पड़ता है कई दफा। जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उनको आपने राजनीति में खत्म भी कर दिया? नहीं, हमने खत्म नहीं किया। अपने कारनामों से, अपने मुकद्दर से आदमी खत्म होता है, किसी के करने से नहीं हो सकता। किसी से करने हो तो चौधरी देवीलाल और बंसीलाल तो मुझे रोज मार के सोते हैं, लेकिन मैं सुबह तरोताज़ा मिलता हूँ उनको खड़ा हुआ।